हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड विद आकृष। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही फायदे का हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप ठीक से वीडियो देखेंगे, जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा वो आप ठीक से समझेंगे तो ये जो पैटर्न आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपको इंट्राडे में बहुत अच्छे प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, बट कंडीशन यही है कि आपको जो मैं कंडीशंस बताऊंगा, जो रूल्स बताऊंगा, उनको आपको ठीक से समझना है। उनको अगर वो कंडीशन मैच हो रही हैं अगर लाइव मार्केट में, तभी आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली यू विल मेक प्रॉफिट। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग, देखो यार, कोई भी सेटअप 100% नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि यार 100% चलेगा, ऐसा तो कोई सेटअप होता नहीं दुनिया में आज तक बना नहीं है। तो यस, बट सक्सेस रेशो जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसको आप खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो, लाइव मार्केट में बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करो, ऐसा नहीं है कि भाई इकट्ठे उठा के 20-50 लॉट ले लिए फिर आप उसको मतलब बाद में पछता रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए टेक केयर ऑफ योर रिस्क एंड टेक दी ट्रेड। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये जो पैटर्न है वो है कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये कब काम आएगा, ये जो मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करने के काम आएगा। इसको आप लॉन्ग करने के यूज में नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आपको बैंक निफ्टी है या कोई स्टॉक है, कोटक बैंक या कोई भी स्टॉक है, एनीवे, ठीक है, निफ्टी 50 का है जो भी है, उसमें सब जगह काम करेगा ये। ठीक है, दूसरा आपको सिर्फ शॉर्ट करना है, उसमें लॉन्ग करने के लिए यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, तो चलो, जैसे अब देखो, ये सबसे पहले चीज बता दूं, ये कंडीशंस बता रहा हूँ मैं आपको। एक रैली दिखनी चाहिए, मतलब मार्केट ओपन होता है सुबह के सुबह। ठीक है, उसने कंटिन्यूसली 3 4 5 कैंडल उसने 5 मिनट की या 15 मिनट की अच्छी बना दी, उसने लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाई। अब एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर उस केस में तीन चीजें हो सकती हैं। या तो मार्केट ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है, एक कंसोलिडेशन रेंज में चलेगा सीधा सीधा, एक फिर या फिर ऐसे होके फिर नीचे की तरफ कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, या फिर एक रैली दिखाएगा फिर थोड़ा ऊपर की तरफ कंसोलिडेट हो करेगा, धीरे धीरे करके कुछ इस तरह से कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, हमारा जो फोकस है वो इस पर है, थर्ड वाले पर। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, और इसको यूज करना भी जानते होंगे। बट जो चीज मैं आज बताने वाला हूँ उससे आपका जो सक्सेस रेशो है वो बहुत बढ़िया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखो, बीच में कुछ स्किप मत करना। ठीक है, तो चलो वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले चलते हैं पीपीटी पे, आपको मैं पैटर्न दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। एक होता है कि ये रैली दिखाया, देखो यहाँ से आपको ये ऐसे रैली दिखी है, फिर एक सीधी लाइन में कंसोलिडेट हो रहा है। ये हमारा पैटर्न नहीं है, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे हम। ठीक है, फिर एक होता है ये रैली दिखाया, नीचे की तरफ कंसोलिडेट हुआ, ये होता है फ्लैग पैटर्न, ये बुलिश पैटर्न होता है, तो इस पे भी ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड करने वाले इस पैटर्न पर। ठीक है, एक रैली दिखाने के बाद कंसोलिडेट हो रहा है ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो दिस इज आवर पैटर्न, ऐसा कुछ मिलता है तब हमको ट्रेड लेना है। कहाँ लेना है, क्या कंडीशंस हैं, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है कंडीशंस फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। तो यहाँ पे पहली चीज क्या है, पैटर्न शुड बी नियर द इंपॉर्टेंट लेवल और रेजिस्टेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अभी मैं ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये ऐसे रैली दिखाया है इसने, फिर ये ऐसे कंसोलिडेट हो रहा है इस तरह से कुछ। अब मेरा फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल या रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर इस एरिया में कुछ ऐसे करके एक कोई सपोर्ट होना, कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए या कोई इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए, कुछ यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे पैटर्न आपको यहाँ पे ढूंढने को, मतलब आपको दिखेंगे रियल में। ठीक है, ये सिर्फ एक बोलते हैं ना, किताबी ज्ञान में दे रहा हूँ अभी राइट नाउ कि ऐसा आपको दिखना चाहिए। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, शुड रिफ्लेक्ट एनी कैंडल स्टिक पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल शूटिंग स्टार होना चाहिए, बेरिश एंगल्फिंग, कोई सा भी बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब वो क्या होता है कि जैसे ये कैंडल देखो, इस कैंडल पे फोकस करोगे आप। ठीक है, ये कैंडल हमें मिलती है, तो दिस इज कॉल्ड शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल हो गई। अब यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग है, कोई सा भी बियरिश पैटर्न होना चाहिए। अभी जैसे बियरिश इंगल्फिंग दिखा देते हैं कहीं पर। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, बियरिश इंगल्फिंग तो नहीं है, बट जैसे अगर मान लो ये वाली रेड कैंडल अगर इस ग्रीन से बड़ी होती, यहाँ पर खत्म हो रही होती, तो ये बेरिश इंगल्फिंग हो जाता।
ठीक है, ऐसा कुछ पैटर्न होना चाहिए हमारा, कहाँ पर, यहाँ पर इस लेवल के आसपास या इस रेसिस्टेंस के आसपास होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब जो ब्रेक डाउन कैंडल है इसको मैं चार्ट पे बताऊंगा आपको। थर्ड पॉइंट क्या है, ब्रेक डाउन कैंडल जो 5 मिनट की है शुड हैव वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर देन 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको मैं चार्ट पे बताऊंगा आपको। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गाइस। टाइम मैंने लिखा है कि टाइम होना चाहिए ऑन और आफ्टर 12:30 PM, यानी कि ये जो आपको मिलेगा, ये जो सेटअप है ये आपको 12:15 बजे के बाद ही मिलेगा। उससे पहले अगर आपको मिल भी रहा है तो भी आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, 12:30 के आसपास मिल रहा है तो आप करो। ठीक है, अगर वहां मिल रहा है तो 12:15 मिल रहा है तो भी ट्रेड कर सकते हो, 12:30 के बाद मिल रहा है तो करना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ यूज 15 मिनट ब्रेकडाउन कैंडल। जनरली हम ट्रेड लेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ओवरऑल जो ट्रेंड है स्टॉक का, ओवरऑल ओवरऑल मीन से कोई एक अच्छी खासी फॉल के बाद, ठीक है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, एक एक ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तब हम 15 मिनट का ब्रेकडाउन कैंडल पे कंफर्मेशन लेंगे। तब उस केस में हम 5 मिनट की ब्रेकडाउन कैंडल नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है हमारे पास, नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस शुड आल्सो बी प्रेजेंट फॉर मल्टीपल कंफर्मेशन। अब जो लोग प्रॉपर ट्रेड करते हैं, इंट्राडे रोज करते हैं, उनको पता है कि कभी भी कोई भी ट्रेड हम इनिशिएट करते हैं तो हम वहां पर मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कंफर्मेशन क्या है, एक तो पैटर्न बन रहा है, दूसरा क्या कंफर्मेशन है कि रेजिस्टेंस या इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, तीसरा हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगा कि वहां पर नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस है। और नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस का मतलब सीधा सा ये होता है कि अब स्टॉक में एक फॉल आ सकता है। ठीक है, तो चलो गाइज, आई होप कि पॉइंट्स क्लियर है। इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब आई होप कि ये चीजें जो कंडीशन मैंने बताई हैं ये आपको समझ आ गई हैं। अब चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर दिखाता हूँ मैं आपको कैसे आपको फाइंड आउट होगा ये पैटर्न। ठीक है, कहाँ टारगेट है, कहाँ स्टॉप लॉस है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो ये जैसे मार्केट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कल कल की बात कर रहे हैं, यस 30th की। मार्केट क्लोज होता है हमारा यहाँ पर और ओपन होता है हमारा यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तक की मूव को हम कैसे काउंट करेंगे? अब ये कैसे हो सकती है कि यहाँ से कोई इस तरह की मूव होगी इतने पॉइंट की, कोई ग्रीन कैंडल ही इसको इतने ऊपर ले जा सकती है। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ है तो ये मतलब एक अच्छा खासा वॉल्यूम वाली कैंडल है, एक रैली सी दिखाई। अगर मान लो आपने यहाँ पे कल कोई कॉल ऑप्शन ले रखा है, यहाँ तक आते आते आपके वो डबल या अच्छे खासे आपको वहां पे प्रॉफिट हो जाएगा, तो मतलब ये एक रैली आप कंसिडर कर सकते हो। ये ऐसे केस में भी वैलिड होगा ये सेटअप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि गैप अप ओपन हुआ तो नहीं होना है, तो ये मूव भी आपको एक ग्रीन कैंडल ही दे सकती है इतनी, चाहे 2 कैंडल जाए, चाहे 1 कैंडल जाए, चाहे 3 कैंडल जाए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। मैंने क्या बोला कि एक टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीसरी कैंडल पे इसने थोड़ी एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया यहाँ पर। एक और मैं इंडिकेटर आपको बता देता हूँ कि वॉल्यूम के इंडिकेटर पे जाना है आपने। वॉल्यूम एमए का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है, इसको चेक करेंगे, इनपुट्स में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 20। ठीक है, जो मेरा थर्ड पॉइंट था, देखो ब्रेकडाउन कैंडल शुड हैव वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर देन 20 एमए, ये वो वाली सेटिंग है, यहाँ पर आपको 20 करना है और इसको चेक कर देंगे तो ये जो ब्लैक लाइन आपको वॉल्यूम के ऊपर दिख रही है ये प्रेजेंट होने लगेगी। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। अब बात आती है कि मैंने बताया कि ये एक ऊपर की तरफ पैटर्न जा रहा है। देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि ये मूवमेंट जो है प्राइस की ऊपर जा रही है। अब जो पैटर्न हमने बताया था यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रही है। हम इस पे फोकस कर रहे हैं, हम इन दोनों पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं, हम इस पे फोकस कर रहे हैं, राइट। अब एक ऐसे ही लाइन हमने यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि ये इस रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, इस तरह से कुछ। ठीक है, इस तरह से कंसोलिडेट हो रहा है, राइट है। चलो अब ये यहाँ पे हमारा ये पैटर्न बन गया है, दिस इज आवर पैटर्न। बिल्कुल देखो, बिल्कुल सेम आपको नहीं ढूंढना है, बस आपको ये दिखना है कि प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर प्राइस की मूवमेंट हमारी ऊपर की तरफ है। ठीक है, क्लियर है। नाउ कम टू दिस पॉइंट। अब ये जो हमारा पॉइंट है, हमारा कौन सा टाइम होना चाहिए, 12:30 बजे के आसपास बेसिकली, 12:30 के बाद होगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है हमारे पास, 12:10। सो दिस इज आवर टाइम। ठीक है, यहाँ पर हमारे ट्रेड बनने का टाइम आ चुका है। अब ये कैंडल का जो हमारे पास है 5 मिनट की कैंडल, हम जनरली इसी पे ही ट्रेड करते हैं 5 मिनट पे, क्योंकि 15 मिनट में स्टॉप लॉस वगैरह बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत टाइम लगता है कैंडल क्लोज होने में। ठीक है, ये कैंडल पे हमने अपनी ट्रेड लेनी है जब ये क्लोज हो जाएगी तब। ठीक है गाइस,
जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हमने लो पे वहां पर अपना सेल ऑर्डर लगाना है। अब जैसे यहाँ पर क्लोज हुई है, इसका जो लो है वो लगभग बन रहा है 35,950 का, तो यहाँ पर अपना सेल ऑर्डर लगाएंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। ठीक है, 36, 135, 40 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो मतलब डे हाई है बेसिकली उस दिन का। ठीक है, टारगेट इस केस में क्या होते हैं हमारे पास, या तो हम डे लो का टारगेट लें, ये वाला टारगेट हो गया। यहाँ पे आपको टारगेट ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कम है, बट कई बार ये जो हम पूरा एक गैप भी है ना, ये गैप भी फिल होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, जो उस दिन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, बट हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं लगा है, हम फिर भी प्रॉफिट में, अगर हम यहाँ पर भी निकलेंगे तो भी हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। यहाँ पे भले ही कम प्रॉफिट होगा हमें, बट हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब हमारी जो चौथी कंडीशन है जो हमने मिस किया अभी, नेगेटिव आरएसआई डाइवर्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस की मूवमेंट ऊपर जा रही है और यहाँ से अगर मैं डाइवर्जेंस ड्रॉ करता हूँ, हमें क्लियरली शो हो रहा है कि नेगेटिव डाइवर्जेंस आ चुका है। ये जरूरी है होना, अगर ये नहीं होगा तो आपका ये चीज काम नहीं करेगी। ठीक है, ये आपका होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आई होप कि यहाँ पर सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए जो यहाँ पर होने थे। ठीक है, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये मैं बताऊंगा कि शूटिंग स्टार होगा, वीर शंगल्फिंग होगा तो और वजन आ जाएगा। ये इसमें यहाँ पर इस केस में नहीं हुआ ऐसा, बट आगे भी मैं एक दो एग्जांपल और दिखाऊंगा, तो वहां पर ट्रेड बन सकती है। वहां पर हमें दो एंट्री मिलती है, यहाँ पर हमें एक एंट्री है जब ब्रेकडाउन कैंडल हो गई है प्रेजेंट। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर, थर्ड, 20 MA से ऊपर होना चाहिए वॉल्यूम। ये जो हमारी कैंडल है ना ब्रेकडाउन वाली, इसका वॉल्यूम आप देखो 20 MA से ऊपर है, ये होना ही चाहिए। अगर ब्रेकडाउन कैंडल ऐसी बन गई, वॉल्यूम नहीं है, छोड़ दो, फिर ट्रेड नहीं करनी है। क्लियर है? आई होप कि ये पहला एग्जाम्पल आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब देखते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल जिसमें आपको मैं और अच्छे से समझा पाऊँ। चलो ये है यहाँ पर, चलो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं। देखो ये भी बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे नीचे की तरफ। क्लियर है? राइट। तो यहाँ पे मार्केट क्लोज होता है, ये हमारे पास है 25 मई का चार्ट है। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते ही अच्छी रैली दिखाई, उसके बाद तुरंत ही एग्जॉस्ट हो गया, अगले मतलब 15.5 मिनट के बाद ही एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया और कंसोलिडेट करने लगा। सेम पैटर्न बन रहा है हमारा, प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ है। अगर हम आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई भी हमें थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाने लगेगा। ठीक है, देखो आरएसआई पे डबल क्लिक करोगे तो बड़ी स्क्रीन में खुलेगा, तो आपको यहाँ क्लियरली शो हो रहा है कि नेगेटिव है। ठीक है, ये एक हमारी कंफर्मेशन हो गई है। नाउ हमारा जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर, शूटिंग स्टार बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल होनी चाहिए। ये हमारी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, जो रेड कैंडल है वो ऑब्वियसली पिछली ग्रीन से काफी बड़ी है और ये बेयरिश एंगल्फिंग इसने बना दिया है, वॉल्यूम भी इसका ऊपर निकल गया है इसका। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दो हमारी एंट्री बन सकती है, एक एंट्री हमारी बनेगी यहाँ पर। ठीक है, बेयरिश एंगल्फिंग के क्लोज होने दो, क्लोज होने का वेट करना है, बीच में ट्रेड नहीं लेनी है कि 2 मिनट हो गए 3 मिनट हो गए ट्रेड ले लेनी है, ऐसा नहीं करना है। 5 मिनट की कैंडल प्रॉपर क्लोज होने दो, क्लोज हो गई उसके बाद यहाँ ब्रेक डाउन का वेट करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसा कोई पैटर्न बन गया तब, पिछले एग्जाम्पल में ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना था इसलिए हमने ब्रेक डाउन का वेट किया। राइट, अभी हमने ब्रेक डाउन का वेट नहीं किया है, हमने इसके नीचे ही अपनी पहली एंट्री बना ली, दिस इज आवर फर्स्ट एंट्री। स्टॉप लॉस हमारा हर केस में डे हाई ही होगा। यहाँ पर हमारा डे हाई 34,690 का है, इसके ऊपर 5-10 पॉइंट का आपको बफर लेके यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। अब दूसरी एंट्री कहाँ बनेगी? दूसरी एंट्री जस्ट इसके बाद ब्रेक डाउन हो गया है, हो सकता है ये ब्रेक डाउन ना हो, थोड़ा और कंसोलिडेट हो यहाँ पे, उसके बाद ब्रेक डाउन हो, बट इस केस में क्या है कि हमारे पास ब्रेक डाउन कैंडल हमें मिल गई है यही वाली, दूसरी एंट्री हमारी यहाँ हो जाएगी। तो अगर मान लो आप 2 लॉट में ट्रेड करना चाहते हो, फर्स्ट एंट्री आपकी ये हो गई, दूसरी एंट्री आपको इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है, यहाँ पर लेनी है। और यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम चेक करना है, अगर ब्रेकडाउन कैंडल में वॉल्यूम आया है 20 MA से ऊपर है भी आपको एंट्री लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है, तब आप वो एक ही एंट्री पर काम करोगे। ठीक है, अब नाउ हमारी एंट्री हो चुकी है, स्टॉप लॉस हमारे यहाँ लगा दिया हमने। हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा डे लो, जो हमें इस कैंडल पे मिल गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कि आपने मूव कैप्चर कर लिए। ठीक है, उसके बाद देखो वहां से बाउंस बैक हुआ, क्योंकि डे लो और डे हाई हमेशा अच्छे सपोर्ट और अच्छे रेजिस्टेंस होते हैं किसी भी स्टॉक के लिए या किसी भी इंडेक्स के लिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ, आपको अच्छे टारगेट मिल गए यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। और अभी देखो ये एग्जाम्पल हो गया, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊंगा बढ़िया सी। ठीक है, यहाँ सर एक खुला जरूर, ऊपर अच्छी रैली दिखाई, रिजेक्शन आ गई, लेकिन फिर उसने ऊपर की तरफ रैली दिखाई है। ठीक है, एक रैली दिखाया और यहाँ पर एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया, हमारा पैटर्न बन चुका है यहाँ पर। ठीक
ठीक है। यहाँ पर हमारी एंट्री कितने बजे हुई थी, देखो वो 11 बजे के बाद हुई है। अच्छा यहाँ पर नहीं लेनी है फिर एंट्री, हमने हमने एंट्री अपनी 12 बजे के बाद यहाँ पर कहीं लेनी है, 11:30 के आसपास यहाँ एंट्री लेंगे हम, ठीक है। नाउ कम टू दिस पॉइंट। या आप इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, जैसे जैसे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इसको आप अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि पैटर्न हमारा उतना अच्छा काम नहीं किया है। तो अब अगर अवॉइड करना है तो अवॉइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर हमारी क्लियरली, मैं सिर्फ आपको ड्रॉ करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्राइस की मूवमेंट पता लगे, ठीक है। ये आपकी रैली दिखाया, कंसोलिडेट हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। आपको वेट करना है, पेशेंस बना के रखो। जब आपको जो जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको वो मिले, वो अगर दिख रहा है तभी आप ट्रेड लोगे ना, आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है ऊपर की तरफ, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक मान लो आपने यहाँ देखा है 12:40, अब ये हमारी एंट्री थोड़ी लेट बनी है यहाँ पर। अब आपने यहाँ पर जल्दबाजी में एंट्री ले ली, लेकिन आपने एक चीज मान लो मैं यहाँ पर हूँ इस जगह पर, ठीक है। मेरा ये चार्ट बना नहीं है, मैं इस चार्ट को अभी नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम की कंडीशन भी मैच हो गई है, इस कैंडल पे देखो यहाँ पर वॉल्यूम भी ऊपर निकल गया है, ठीक है। आपने क्या किया, ब्रेक डाउन का वेट नहीं किया, ब्रेक डाउन हुआ नहीं, कोई ये कैंडल स्टिक पैटर्न भी नहीं है। अगर आप बोलोगे बियरिश एंगल्फिंग है, वो भी नहीं है ये, ठीक है। दूसरा यहाँ पर डाइवर्जेंस भी मिसिंग है, अभी तक यहाँ पर डाइवर्जेंस बहुत कम हो रहा है, डाइवर्जेंस अभी हुआ नहीं है, इसलिए आपको वेट करना है सारे पॉइंट्स को मैच होने का, ठीक है। उसके बाद ऊपर कंसोलिडेट हुआ, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, यहाँ पर हमें क्लियर इंडिकेशन दे दिया आरएसआई ने, देखो कितना सॉलिड डाइवर्जेंस मिला है। जितना अच्छा डाइवर्जेंस होगा ना उतनी अच्छी मूव आपको मिलेगी। ये कहाँ से कहाँ तक हुआ है, ये इतने एरिया में आपको यहाँ डाइवर्जेंस मिल गया है। जब आपको ये मिल गया ना तो समझो आपका टाइम आ गया, आपको ट्रेड में बस तैयार होना है। जैसे ही आपको कोई इंडिकेशन मिलेगा वैसे ही आपको ट्रेड बन जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी दो एंट्री बनेगी, एक कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, ठीक है। हमारे पास शूटिंग स्टार कैंडल है, वॉल्यूम भी हमारा अच्छा खासा ऊपर निकल गया है, ठीक है। ये होती है जबरदस्त एंट्री, और इसमें क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, डे हाई स्टॉप लॉस होगा, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री हो गई आपकी। दूसरी एंट्री कहाँ होगी, दूसरी एंट्री होगी हमारे पास यहाँ, ब्रेक डाउन कैंडल, वॉल्यूम हमारा ऊपर निकल गया है। दूसरी एंट्री हम अपनी एंट्री यहाँ बनाएंगे, एक एंट्री यहाँ, एक एंट्री यहाँ। क्लोज होने के बाद ही बनानी है, ये कैंडल भी क्लोज होने का वेट करो, ये एंट्री भी ये तभी करनी है जब ये कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है। टारगेट क्या होंगे हमारे पास, डे लो के, ये हमारा डे लो है यहाँ पर, ठीक है। 9:20 की जो कैंडल है उसने डे लो बनाया, यहाँ पर हमारे टारगेट हमें अचीव हो जाएंगे, ठीक है। ले लिया, हमें मूव मिला है, उसके बाद और नीचे गया, मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ तक टारगेट ले लो, भाई जो हमारा रूल है उसके हिसाब से हमें डे लो के टारगेट लेने हैं, यहाँ पर आप टारगेट अपना बुक करो, निकल लो, सिंपल। सारी जो कंडीशन थी वो मैच हुई, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल, अगर एक आधा एग्जाम्पल, हाँ देखो एक बार फेल भी हुआ है। अब आप ये बोलोगे यार मैं हमेशा फेल वाले नहीं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर हमारा ये एक जोन है, इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर भी हमारा ये पैटर्न बना है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से कुछ, सब कुछ सही है। डाइवर्जेंस भी हमारे को दिख रहा है यहाँ पर, ये नीचे की तरफ जा रहा है, डाइवर्जेंस भी हमें मिल गया है। और हम क्या वेट कर रहे हैं, ब्रेक डाउन, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, ये हमारी शूटिंग स्टार कैंडल नहीं बोलेंगे, अगर ये रेड क्लोज होती तब हमारी शूटिंग स्टार कैंडल होती, ठीक है। अभी हम क्या वेट कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कैंडल का, वो हमारी है ये वाली कैंडल, इसका वॉल्यूम हमें अच्छा मिल गया ऊपर। इस कैंडल के नीचे यहाँ लगाएंगे हम एंट्री अपनी, ठीक है। और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे गया है, होना जाना चाहिए था, हमें टारगेट हमारे यहाँ के थे, वो हुआ नहीं, ऊपर निकल गया, स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ पर, कोई बात नहीं। आपने अगर 10 बार प्रॉफिट बुक किया है, 2 बार अगर स्टॉप लॉस लग भी रहा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब भी ऐसा नहीं है कि आपका क्या कहते हैं सेटअप खराब है या कुछ भी है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने 5-6 एग्जांपल आप लोगों को बता दिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। जितने ये पॉइंट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको स्क्रीनशॉट लेके मतलब कहीं पे चिपका लो या कहीं वॉलपेपर बना लो, जब ये सारे आपके मैच होंगे आई एम क्वाइट श्योर कि आपका जो सेटअप मैंने बताया वो बहुत बढ़िया काम करेगा और बहुत अच्छे टारगेट आपको मिलेंगे, ठीक है गाइस। आई होप यू लाइक इट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा होगा, आप बैक टेस्ट करो, मुझे बताओ कमेंट्स में कि यार ये अच्छा काम कर रहा है, या फिर कोई क्वेश्चंस हो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशंस ओपन है, यहाँ पर आप मुझे अपने मैसेज पिंग कर सकते हो, मैं यहाँ पर भी आंसर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।